एक तरफ रैलियों का शोर, चमकते वादे और फिर अचानक ये सन्नाटा। सोचिए, कल तक सब कुछ सामान्य होने का दावा था और आज अचानक खर्चे कम करने की अपील की जा रही है। इस विशेष पड़ताल में हम इसी कड़वी सच्चाई से पर्दा उठाएंगे, समझेंगे $72 बिलियन के इस उलझे हुए गणित को और प्रधानमंत्री की उस असामान्य अपील के पीछे की खौफनाक असलियत को। जरा इस बयान की गंभीरता को महसूस कीजिए। 1 साल तक सोना मत खरीदिए, विदेश यात्राएं टाल दीजिए, जहां तक हो सके घर से काम कीजिए। ये अल्फाज किसी आम सलाह के नहीं हैं। ये उस आर्थिक तूफान की आहट है जिसका बोझ हमेशा की तरह सीधे आम नागरिक के कंधों पर डाला जा रहा है। अचानक ऐसा क्या हो गया कि मिडिल क्लास से अपनी इच्छाएं मारने को कहा जा रहा है? और यहीं से एक गहरा बेचैन करने वाला सवाल पैदा होता है। भारत जैसी तेजी से दौड़ती अर्थव्यवस्था का आखिर अचानक दम क्यों घुटने लगा? देश को रातों रात इस इकोनॉमिक पैनिक बटन को दबाने की नौबत क्यों आ गई? इस खौफनाक तस्वीर का असली राज इस एक भारी भरकम आंकड़े में छिपा है। $72 बिलियन। ये वित्त वर्ष 2026 के लिए हमारे सोने के आयात का अनुमानित बिल है। जरा इसे आम जिंदगी के पैमाने पर समझिए। हमारा देश हर 1 घंटे में, जी हां, हर 60 मिनट में करीब 80 किलो सोना बाहर से मंगा रहा है और इसका सीधा जानलेवा असर हमारे राष्ट्रीय खजाने पर पड़ रहा है। अगर हम देश के इंपोर्ट बिल पर नजर डालें तो हालात की गंभीरता शीशे की तरह साफ हो जाती है। सबसे ऊपर है कच्चा तेल $134.7 बिलियन के साथ और उसके ठीक पीछे $72 बिलियन का सोना। ये वो 2 बड़े लीकेज हैं जो हमारे डॉलर रिजर्व को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। इस पूरी उलझन को अर्थशास्त्र के पन्नों में करंट अकाउंट डेफिसिट या कैड कहा जाता है। इसे आसान शब्दों में कहें तो हम जितना सामान बेचकर पैसा देश में ला नहीं रहे हैं, उससे कई ज्यादा बाहर से सामान मंगाने में लुटा रहे हैं। ये घाटा $84.5 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। मतलब डॉलर तेजी से देश के बाहर बह रहे हैं और तिजोरी खाली हो रही है। अब देखते हैं उस बाहरी चिंगारी को जिसने इस पूरी स्थिति को विस्फोटक बना दिया। द एक्सटर्नल कैटलिस्ट, अमेरिका ईरान युद्ध। दुनिया के एक कोने में चल रहे इस सत्ता के खेल का सीधा असर हमारी और आपकी जेब पर पड़ रहा है। अमेरिका ईरान तनाव ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के अहम व्यापारिक रास्तों को रोक दिया है। नतीजा, कच्चा तेल $105 प्रति बैरल के पार हो गया है और अनिश्चितता के इस डरावने माहौल में लोग सुरक्षित निवेश के लिए सोने की तरफ भाग रहे हैं। इसका सीधा असर ये हुआ कि आरबीआई का विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर $691 बिलियन पर आ गया है। महंगे तेल और महंगे सोने की ये एक खतरनाक दोहरी मार है। पर्दे के पीछे की पूरी कहानी इस एक समीकरण में सिमटी हुई है। जब भी देश के अंदर सोने का एक छोटा सा टुकड़ा भी खरीदा जाता है तो असल में हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार से डॉलर खरीद रहे होते हैं। डॉलर की ये अंधाधुंध बढ़ती मांग सीधे तौर पर हमारे अपने रुपए का गला घोट रही है, यानी सोने की चमक रुपए की सेहत को धुंधला कर रही है। अब आपको प्रधानमंत्री की उस अपील के पीछे का वो असली ठंडा गणित समझ आएगा। अगर सोने की मांग में सिर्फ 30 से 40% की कमी आ जाए तो 20 से 25 बिलियन बचाए जा सकते हैं, और अगर ये गिरावट 50% हो गई तो सीधे $36 बिलियन की बचत। ये रकम हमारे अनुमानित घाटे के लगभग आधे हिस्से को पाट सकती है। जनता की एक छोटी सी कुर्बानी देश का बड़ा घाटा बचा सकती है। अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी अपील पर, रिटर्निंग टू वर्क फ्रॉम होम। लेकिन क्या सच में हमारा कॉर्पोरेट इंडिया इस अचानक आए बदलाव के लिए तैयार है? सच्चाई ये है कि इस मामले में देश गहरे 2 हिस्सों में बटा हुआ है। टेक और सर्विस सेक्टर तो फिर भी हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार है, लेकिन जरा उन फैक्ट्रियों, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और छोटे उद्योगों के बारे में सोचिए। क्या वहां पसीना बहाने वाला वर्किंग क्लास मजदूर घर से काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं। उनके पास इस संकट में भी कारखाने जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस राजनीतिक अपील ने शेयर बाजार में कैसी खलबली मचाई, जरा वो देखिए। बयान के आते ही ज्वेलरी कंपनियों के शेयर 8.6% तक धड़ाम से गिर गए। लोगों के घर बैठने की आशंका से ट्रैवल और एयरलाइन कंपनियों के शेयर ठंडे पड़ गए और पेट्रोलियम स्टॉक्स में भी भारी मायूसी छा गई। निवेशकों को साफ समझ आ गया था कि आम आदमी की जेब को एक बहुत गहरा झटका लगने वाला है। और यहीं से शुरू होती है एक बेहद अहम नीतिगत बहस, द इकोनॉमिक डिबेट, ग्रोथ बनाम विदेशी मुद्रा की सुरक्षा। पॉलिसी मेकर्स इस वक्त एक बेहद मुश्किल चक्रव्यूह में फंसे हैं।
एक तरफ जनता की खपत को जबरदस्ती कम करने से तुरंत डॉलर तो बच जाते हैं, लेकिन इससे हमारी अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था का पहिया धीमा पड़ जाता है, निवेश आना बंद हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ असली और पक्का समाधान ये है कि हम खुद अपना उत्पादन बढ़ाएं और निर्यात करें, लेकिन वो रातों रात नहीं हो सकता। तो अंत में ये सवाल हर एक नागरिक को झकझोर कर रख देता है, क्या देश को अपना आर्थिक भविष्य बचाने के लिए हमेशा सिर्फ जनता की खपत और ज़रूरतों पर कैंची चलाने का शॉर्टकट अपनाना चाहिए, या फिर अपने उत्पादन को बढ़ाकर एक मजबूत, स्थायी रास्ता चुनना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल यही है। जब भी कोई भारी संकट आता है तो क्या हर बार आम नागरिक को ही अपने सपनों की बलि क्यों देनी पड़ती है? इस गंभीर पड़ताल में आज बस इतना ही। सोचिएगा जरूर।